अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं और इसके अलावा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से। विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन होम एंड बिजनेस कंप्यूटर। विंडो क्या है? ये एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल मीनिंग क्या है? सॉफ्टवेयर। तो विंडोज क्या है? एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। विंडो एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और ये घर के कंप्यूटर, होम कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं और बिजनेस कंप्यूटर्स में भी ये इस्तेमाल होते हैं। Windows makes a computer system user friendly by providing a graphical display and keeping everything organized. विंडोज मेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम यूजर फ्रेंडली। विंडो की वजह से जो कंप्यूटर है वो आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, यूजर फ्रेंडली हो सकता है। यानी कि कैसे? जैसे विंडो है, ये एक सॉफ्टवेयर है, तो इस विंडो को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है और उसके बाद जो है इसको, उस कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजर फ्रेंडली यानी कि जो इसको यूज कर रहा है वो इसको आसानी से यूज कर सकता है। और ये विंडोज की वजह से किस तरह यूजर फ्रेंडली हो सकता है? जैसे बाय प्रोवाइडिंग ग्राफिकल डिस्प्ले। विंडो की वजह से चीज़ें आपको इस तरह नज़र आती हैं और इसके अलावा कीपिंग एवरीथिंग ऑर्गेनाइज, और इसमें जो चीज़ें होती हैं, डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो अरेंज फॉर्म में होता है। तो विंडो क्या है? विंडो एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हर कंप्यूटर पर इस्तेमाल हो सकता है। और इसके अलावा विंडो जो है वो कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली बनाती है, आसानी से कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मदद से क्या होता है, आपको चीज़ें नज़र आती हैं, आपको ग्राफिकल डिस्प्ले शो होता है और इसके अलावा चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड अरेंज फॉर्म में नज़र आती हैं। और इसकी यहाँ पर मजीद टाइप्स दी गई हैं। देयर हैव बीन मैनी वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंक्लूडिंग। विंडोज़ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं यहाँ पर, जिस तरह विंडो 3 है, विंडो 7 है, विंडो 8 है और आजकल विंडो 10 और 11 भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसकी वर्जन्स, इसकी बहुत सी टाइप्स यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट है टॉप फीचर्स ऑफ द विंडोज 7। अब यहाँ पर जो विंडोज 7 है जो कि टॉप यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी पहले, तो उसके ना कुछ फीचर्स या कुछ उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। इट हैज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि इसकी मदद से आप जो है ना चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं अगर राइट क्लिक करूँ तो ये इस तरह की डायग्राम शो होती है, तो इसकी मदद से आप चीज़ों को क्लिक कर सकते हैं, आपको टाइप नहीं करना पड़ता और इसमें से कोई भी फिर ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स आर लिस्टेड बिलो। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि इसमें आप क्लिक करते हैं, आपको टाइप नहीं करना पड़ता। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फीचर्स हैं। पहला क्या है? फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 क्या है? फास्टर है, तेज है, क्विकली और स्मूथली इसकी मदद से काम किया जा सकता है। इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, क्रैशेस एंड एरर्स हैपन लेस ऑफन। इसकी वजह से जो है एरर्स, गलतियां कम होती हैं, गलती के चांस कम होते हैं और विंडो क्रैश कम होती है। इनोवेटिव इजी टू यूज फीचर्स। विंडो 7 के जो भी नए टूल्स हैं, नई चीज़ें हैं, नए फीचर्स हैं, उनको आसानी से समझा जा सकता है। दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड। कंपैटिबिलिटी वर्क्स वेल विद मैनी प्रोग्राम्स एंड डिवाइसेस। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि ये जो विंडोज 7 है ये बाकी चीज़ों के साथ, बाकी प्रोग्राम्स, बाकी डिवाइसेस के साथ किस तरह काम करती है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है? अच्छी है बाकी चीज़ों के साथ। इट वर्क्स वेल, ये सही से काम करती है। लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स कैन रन ऑन ओल्डर और लेस पावरफुल कंप्यूटर्स। तो विंडोज 7 जो है वो, अगर कोई लेस पावरफुल कंप्यूटर है, कोई सिंपल कंप्यूटर है, तो उसके ऊपर भी ये आसानी से चल सकती है। इसके लिए कोई सुपर कंप्यूटर का होना ज़रूरी नहीं है। सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स यू फाइंड फाइल्स एंड कीप थिंग्स टाइडी। इसकी वजह से जो है आप चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं, आप चीज़ों को आसानी से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क बार, अ बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू स्विच बिटवीन एप्स इजीली। तो टास्क बार क्या होता है? स्क्रीन के एंड पे इस तरह का जो है आपको
आपको एक बार शो हो रहा होता है और इसमें आपके पास मुख्तलिफ जो है चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ड है। तो टास्क बार में आप जो है एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, दूसरी को भी कर सकते हैं, तीसरी जिस चीज़ का आप यानी कि आसानी से आप स्विच कर सकते हैं। एक चीज़ अगर आपने गूगल क्रोम सर्च कर लिया तो इसको आप मिनिमाइज करके फ़ौरन से आप दूसरा ऑप्शन पर जा सकते हैं। सेफ एंड इजी पर्सनल कंप्यूटिंग कीप्स योर कंप्यूटर सिक्योर एंड सिंपल टू यूज़। विंडो की मदद से क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो सिक्योर रहता है, सेफ रहता है और इसको आप आसानी से भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, इट सपोर्ट्स म्यूजिक, वीडियोस, पिक्चर्स, यानी कि जो विंडोज 7 है उस पर आप म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, पिक्चर्स रख सकते हैं। एवरी टाइप ऑफ डाटा आप इसमें जो है स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट फॉर बिजनेस। तो ये जो विंडोज 7 है ये बिजनेस में भी बहुत इस्तेमाल होती है, यानी कि जो बिजनेस कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी इनको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो विंडोज 7 के ये पॉइंट्स जो आपके नोट्स में है वो थोड़ा डिटेल में है, थोड़ी टफ वर्डिंग में है। यहाँ पर इनको सिंपल वर्डिंग में जो है मैंने लिख दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आपको विंडोज 7 के जो फीचर्स हैं उसकी आपको हेडिंग्स, पहली बात है आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें से 5-6 जो भी ऑप्शंस आपको बेहतर लगते हैं वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज। द कंप्यूटर परफॉर्म इट्स फंक्शन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो यूजर जब कोई इंस्ट्रक्शंस देगा तभी जो है कंप्यूटर अपना काम करेगा। तो सेट ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जब काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इकट्ठी होती हैं एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको आप कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो पहला पॉइंट क्या है कि यूज़र इंस्ट्रक्शंस देगा और उस इंस्ट्रक्शंस पे कंप्यूटर काम करेगा। और जब ये यूज़र काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस देगा यानी कि सेट ऑफ सच इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस जब इकट्ठी हो जाएंगी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, उसको आप कहेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखें, इफ़ यू वांट टू प्ले अ म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक चलाना चाहते हैं तो आपके पास एक म्यूजिक ऐप होगी। ठीक है, इस म्यूजिक ऐप के अंदर क्या होगा कि काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी होंगी जिसको आप कहेंगे प्रोग्राम। म्यूजिक ऐप क्या है, एक प्रोग्राम है। तो अगर आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो आप म्यूजिक ऐप यूज़ करेंगे। उस ऐप के अंदर क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी। द ऐप हैज़ इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के बाद पता चलेगा कि ये जो कंप्यूटर है वो कैसे इस पर सॉन्ग्स चलाए जाएंगे। तो इसमें क्या है, दो पॉइंट्स आपने देखे हैं। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है और जब काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी हो जाती हैं एक काम करने के लिए, यानी कि काम क्या हो सकता है, एक म्यूजिक प्ले करना है, तो इस म्यूजिक को चलाने के लिए जो जो भी इंस्ट्रक्शन यूज होंगे उसको आप कहेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट है द लैंग्वेज इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये जिस लैंग्वेज में होगा उसको आप कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो है दो टाइप्स की होती हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसको जो है कंप्यूटर ही समझ सकता है, इंसान इसको समझ नहीं सकता। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इजी फॉर ह्यूमन, इसको इंसान जो है आसानी से समझ सकता है, ये कंप्यूटर के लिए नहीं होती। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको मजीद जो है दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में। ये था आज का आपका लेक्चर। तो इसमें आपने क्या देखा कि सबसे पहले कि विंडोज़ क्या है। विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। और फिर आपने ये देखा कि जो विंडोज़ 7 है जो पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, उसके क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसमें से जो है 5-6 प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से इसकी हेडिंग्स याद कर लेनी है। अगर आपको हेडिंग्स आ जाती हैं तो आप जो है मज़ीद भी इसके अंदर लिख सकते हैं खुद से। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज की हमने बात की कि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है और जब इंस्ट्रक्शंस किसी एक काम के लिए काफ़ी सारी इकट्ठी हों तो उसको आप कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। और जो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में होगा उसको आप कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी दो टाइप्स हैं।